तान्या मित्तल एक्टिवेट है। मतलब लगातार इंस्टा पे पोस्ट डाल रही हैं, वो कुछ भी डाल रही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फैंस खुश हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं चाहिए कोई स्पेसिफिक चीज़, ये चाहिए वो चाहिए, बस तान्या चाहिए। तो तान्या मित्तल जिस तरह से हर लुक की फ़ोटो शूट भी डाल रही हैं, ये बड़ा मज़ेदार है। यहाँ पे तान्या मित्तल ने अपने फ्रेंडशिप के लिए एक रील डाली थी जहाँ पे उन्होंने आकांक्षा गुर्जर नाम है उनका, उनको टैग भी किया है, जिसमें वो कह रही है कि मैंने आकांक्षा को बोला था कि मुझे शादी करनी, मुझे कुछ नहीं करना, आप लड़का ढूंढो। आकांक्षा ऑन मिशन। फैंस ने जो कमेंट किया उसको उन्होंने टैग किया। उन्होंने कहा कि आकांक्षा ने मुझे 10-12 बायोडाटा भेजे हैं। तो मतलब काफ़ी मज़ेदार रील थी, काफ़ी इंजॉय करने वाली मस्त रील थी। तो अभी ये कोई शादी वादी नहीं कर रही है, सिर्फ हम लोगों को ऐसे ही बना रही। फैंस तो इतने में ही खुश हो गए, तान्या शादी करी। वैसे लड़का तो अवेलेबल है एक, और किसी के बायोडाटा की थोड़ी ज़रूरत है। अच्छा लड़का, हाँ हाँ हाँ, वो मुझे पता है किसके लिए ये किया गया, आप लोगों को भी पता होगा। बट ठीक है, फ़नी है, अच्छा है। यहाँ पे तान्या मित्तल को फैंस इसी तरह छेड़ रहे हैं, बायोडाटा हमारे साथ शेयर करो, हम पसंद कर देंगे। ये एक फैंस कह रहे हैं कि तान्या मित्तल को जो भी बायोडाटा भेज रही हैं आकांक्षा, फैंस पसंद करेंगे। जाहिर सी बात है, अब ये तो अधिकार, राइट्स मिलने ही चाहिए। तो अभी तान्या मित्तल के इंस्टाग्राम पे एक्टिवेट होने मात्र से ही सब खुश हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तान्या क्या डाल रही क्या नहीं डाल रही। फैंस ऐसे कमेंट करते हैं कि आप एक दिन के लिए चले जाते हो, ऐसा लगता है नींद नहीं आई। तान्या मित्तल की एक रील आई है जहाँ पे वो चश्मिश पूरा एकदम टीचर वाला सीन बना रखा। अच्छा यहाँ पे पीछे की वॉल देखने वाली है। तान्या मित्तल ने जिन जिन के एड शूट, जितने भी एड शूट किए, सारे सबके लोगो लगे हुए हैं। तो ये वाला जो सीन था, ये वाला जो शूट था, ये काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब पूरा एक वॉल पे लगे हुए हैं तान्या के सारे सीन शूट। 100% अटेंडेंस इफ तान्या इज़ योर टीचर। कमेंट का तान्या ने इसको टैग किया है। इफ़ तान्या इज़ माई टीचर आई कांट मिस माई क्लास, तान्या ने इसको भी टैग किया हुआ है। तो मतलब अपने फैंस को पूरा अटेंशन तान्या भी दे रही है और तान्या को फैंस का पूरा अटेंशन मिल रहा है। बड़ा मज़ेदार, आजकल सब सही चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे कंटेंट मिले ना मिले, कंट्रोवर्सी हो ना, बस तान्या एक्टिव रहनी चाहिए। तान्या की एक बाइक वाली रील आई है साजन के साथ में। ओ माय गॉड, क्या कहना, इतनी रील अच्छी है ये। इनका लोअर वाइट शर्ट के साथ में, मतलब सब ऐसे रफ टफ, ये सारे ड्रेसअप भी अच्छे लगते हैं हमेशा साड़ी से, बहुत मज़ेदार। इसको कम से कम मैंने 10 से 15 बार देखा है। ये रील बड़ी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे ये लोग रात के, जिस तरह से उन्होंने बताया कि 1:15 बज रहे थे, जिस तरह से शहर में सन्नाटा है, तो लग रहा है कि काफ़ी रात का टाइम हो रहा था। और वो साजन और उनकी टीम भी रही होगी साथ में, ये लोग घूमने गए थे। काफ़ी अच्छी रील शूट हुई है, काफ़ी अच्छी बातें इसमें तान्या करती हो रही हैं। और जिस तरह से वो मुसाफिर कैफ़े के अंदर एंटर कर गई है ना, फैंस ये कमेंट करके लिख रहे हैं कि आप प्रीति मत बन जाना। मतलब जिस तरह से ये प्रीति के लिए इतना प्यार दिखा रही हैं, मतलब वो कर रही हैं, तो फैंस काफ़ी वरीड हो रहे हैं। तान्या कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, कभी किसी कबीर की प्रीति मत बन जाना। समझ रहे हो, उसका नाम कबीर है या कुछ और नाम है, चंदर नाम है उसका। तो यहाँ पे इन्होंने अच्छा कबीर लिखा है, कबीर की प्रीति मत बन जाना। उसे यूज हेलमेट ड्यूरिंग राइड, यू आर सो प्रीसियस योर फैमिली एंड योर फॉलोअर्स, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। पर ठीक है, नाइट का टाइम था, उन्होंने नहीं पहना। आगे वाले के लिए कंपलसरी होता है, तो साजन ने तो पहना ही है। और यहाँ पे कुछ भी हो जाए, किसी कबीर की प्रीति, मतलब किसी नशेड़ी से तुम जुड़ मत जाना, सीधा सा कहने का मतलब है। जो कबीर वो मूवी आई थी कबीर और प्रीति की, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तान्या बहुत सोच समझ के डिसीजन लेती हूँ, मस्ती मजाक कुछ भी कर ले, कुछ भी बोले हंसी मजाक में, और डिसीजन लेने के टाइम में तान्या जितनी सीरियस रहती है, जितना परफेक्ट लेती हैं। अभी तान्या को जैसा मैंने बिग बॉस में देखा था, वैसा अगर हम लॉकअप में देख रहे हैं तो श्रेया को देख रहे हैं, वो उसका भी डिसीजन बहुत सही रहता है। मतलब ऐसा लगता है इसको ये बोलना चाहिए, और रियली वो उसी तरह से चीज़ें डिसाइड करती हैं। यहाँ पे एक अमान्या की आईडी है जो लिख रहे हैं कि मेरे को धमकी मिल रही है तान्या फैन से कि मेकअप को कुछ ना बोलो। अमालियंस बोलते हैं एएम को हेट ना दो। अमान्या वायरस वाले बोलते हैं कि चीफ एडिट मत बनाओ। मैं कहाँ जाऊँ, कोई है मेरे को चूज करे, किसी की फर्स्ट ओपिनियन में हूँ मैं, एफर्ट्स कोई करेगा। ये गुलाबों हैं जो इस तरह के मैसेज डालती रहती है, अमान्या एडिट बनाती रहती। आप लोग बताना, क्या इनके खिलाफ कोई मिशन खोला जाए, क्या इनको रोका जाए या चलने दिया जाए। सोलोज और सारे फैंस करना थोड़ा सोच समझ के, मुझे लगता है इनको रोकना चाहिए। मतलब मुझे इनके बहुत सारे पोस्ट दिखते हैं, पर डे 10-15 पोस्ट इनके आते हैं अमल और तान्या से रिलेटेड। ये लड़की दोनों को टैग करती है, ठीक है। यहाँ पे ये अमानने वाले हैं कि तुम दोनों के चक्कर में मैं फंस गई हूँ, सारा तमाशा देखते हुए भी हम कुछ नहीं बोल सकते, ऊपर से तुम दोनों के सोलोज से गालियाँ खाओ।
फिर भी खुश रहना तुम दोनों, लड़ाई ज़्यादा करने से पाप लग जाता है। ट्रीट ईच अदर वेल एंड टेक दिस ऑफ सोशल मीडिया। हे भगवान, इन लोगों के पास कहाँ से इतने गट्स आते हैं कि ये इस तरह का कमेंट लिखते हैं, जहाँ पे कुछ नहीं है, ना दोस्ती है, ना दुश्मनी है, ना मतलब है, ना बातचीत है, फिर भी ये इस तरह से लिखते हैं। मतलब हिम्मत है, मानना पड़ेगा इस बात को। और दोनों को टैग भी किया, एज द रेट अमाल मलिक, एज द रेट तान्या मित्तल। वाह, ऐसा तो फैंडम मैंने नहीं देखा। मतलब ऐसी तो सिर्फ मैंने कभी किसी की नहीं देखी कि जिसको कोई उम्मीद ना हो और वो फिर भी खड़ा हो कि नहीं ऐसा है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। ठीक है, अगर ये दोस्त भी होते तो कहते चलो चलने दो, ये तो अब नहीं हो रहा है, आप लोग बताओ क्या करना चाहिए इसके लिए, चलने देना चाहिए या कुछ सोचना चाहिए। तो अभी यही सारी ट्विटर और वहाँ पे चीज़ें चल रही, सब कुछ बहुत शांत चल रहा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं चल रही, सब बहुत प्रेम से, बड़ा अच्छा लग रहा है। ट्विटर भी खोलते हैं तो हैशटैग ताने मित्तल, क्योंकि अभी एक तो लॉकअप का द एंड भी चल रहा है, तो पूरा हैशटैग लॉकअप से भरा भरा पड़ा रहता है पूरा ट्विटर। शादी की खुशखबरी ने दिल जीत लिया, कांग्रेचुलेशन ऑन द ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग। यार कौन सी शादी यार, वो मजाक कर रही, तुम समझा करो थोड़ा सा। बॉलीवुड बिजनेस को नो, अपनी लाइफ को यस। हाँ ठीक है, शादी वादी कर लेंगे, वो करते रहेंगे, बट अभी चाहिए यार एक आध मूवी, एक दो म्यूजिक वीडियो और चाहिए, उसके बाद करते रहना। तो ज़्यादा जल्दी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अभी इस तरह के डिसीजन लेने चाहिए। रखा ही क्या है, शादी हो जाएगी। तान्या के लिए जो भी एडिट्स बनाते हैं, जो भी पोस्ट करते हैं, आप करते रहिए। आप कुछ अच्छे का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर तान्या ने कहा है कि कुछ बिग स्क्रीन है तो है, बस इतना मान लो। अगर उन्होंने कहा, उन्होंने लास्ट जुलाई तक बोला था, शायद चीज़ें डिले हुई होंगी जो अभी तक नहीं आई। अच्छा, यहाँ पे एक कमेंट आया था मुझे और मैंने इसको देखा भी था कि इस तरह से ये एस्ट्रोलॉजर हैं जो कह रहे हैं कि तान्या मिद्दा बॉलीवुड डायरेक्टर, ये सारी चीज़ें कैरियर बाय गिविंग हिम बैड फिल्म्स, ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने तान्या के लिए बोला है कि तान्या झूठ ही बोलेगी। मैंने इनका इंटरव्यू खोल के देखा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। पहली बात तो लोग ऐसे ऐसे लोगों पे भरोसा कैसे कर लेते हैं। ये इनका, जैसा कि वो कह रहे थे सिद्धार्थ, कि इनका लंदन, मुंबई और दुनिया भर में, यूएसए, रसिया, सब जगह इनके बिजनेस है। भाई कैसे, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। पहली बात तो ये इंसान निगेटिव है। दो चार मंत्र याद कर लेने से कोई संत नहीं बन जाता। ये जिस तरह से कह रहे कि राहु पे काम करते, राहु को मजबूत करो, राहु को एक्टिवेट करो। आप मुझे सीधी सी एक बात बता दो, आपके घर में 10 लोग रहते हैं जिसमें 2 लोग अच्छे नहीं हैं, ठीक है, तो कोई उनको कहे कि उनको पावर दो, तो आप पावर दोगे? अगर राहु अच्छा ग्रह नहीं है तो उसको हम क्यों एक्टिवेट करेंगे और उसको क्यों पावर देंगे? अगर हम उसको पावर देंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे, तो क्या गारंटी है कि वो अच्छा ही करेगा? कौन इस बात की गारंटी ले रहा है? तो राहु तो एक छाया ग्रह है, उसके पास कुछ नहीं है। वो जो ग्रह उसके साथ बैठा होता है, जिसके साथ उसका दृष्टि संबंध होता है, वो उसी के जैसा काम करता है। अगर वो अकेला बैठा होता है, जैसा कि इन्होंने कहा है कि वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, वो ज़्यादा पावरफुल नहीं हो जाता। जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे साथ अच्छा ही करेगा, या तो बहुत अच्छा करेगा, बहुत चढ़ा देगा, और कभी ऐसा आएगा कि वो गिरा देगा। तो मुझे इनकी बात बिल्कुल भी सही नहीं लगी। इन्होंने कहा कि राहु जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उस ग्रह को ख़त्म कर देता है। हम इस बात को भी नहीं मानते हैं। अगर राहु, मान ले तान्या की कुंडली में राहु मंगल और चंद्रमा के साथ बैठा है, मंगल और चंद्रमा दोनों डिग्री से मजबूत है, एक 14 डिग्री पे, एक 19 डिग्री पे है, राहु 3 डिग्री पे कमज़ोर होके, तो बताइए कैसे दोनों की पावर खा जाएगा? ठीक है। तीसरी बात इन्होंने बोला है कि तान्या झूठ। पहली बात तो इन्होंने ये बोली कि जब राहु द्वितीय हाउस में, 6 हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में हो जाता है तो आपको बहुत धनवान बना देता है। जब इन्होंने ये बात बोली तो जाहिर सी बात है, तान्या का राहु 10th हाउस में है तो तान्या धनवान है। ये पांडे जी की ही बात बता रहे हैं, ठीक है, तान्या धनवान है। उसके बाद में इन्होंने कहा कि तान्या झूठ बोलती है। इन्होंने ये नहीं कहा कि इस कुंडली में ऐसा कौन सा योग बनना है जिसकी वजह से तान्या झूठ बोलती है। इन्होंने वो सुनी सुनाई बात है, या फिर सिद्धार्थ ने इनको बोल दिया कि तुम्हें ये बोलना है, इन्होंने बोल दिया। अब इनसे कोई ये पूछता है कि ऐसा कौन सा योग बनना है, ऐसे कौन से ग्रह नक्षत्र बनना है कि तान्या झूठ बोलती है, इनके कहने से झूठ बोलती है। वो कुंडली वाले झूठ बोलते हैं जिनके मंगल या तो अस्त हो जाता है या नीच का हो जाता है। अगर आपको देखना है कि झूठ कौन बोलते हैं तो मुझे लगता है इस तरह के लोग बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप, कल का मेरा दिन इतना, अभी मैं बताती हूँ, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ फैंस तान्या से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने रील्स को कवर पिक पर डालें सही से। अच्छा, वो ऐसे ही डाल देती रील, जो कवर पिक आनी होती सेल्फ आ जाती। तो यहाँ पे फैंस इनसे कह रहे हैं कि अच्छी कवर पिक डालें। मैंने आपसे कहा था खतरों के खिलाड़ी के लिए वीडियो डालेंगे। भाई कल रात के लगभग 11 बजे, ये प्रयागराज हाईवे है जहाँ से हम आ रहे थे वापस अपने घर से, अपने ऑफिस, मतलब काम साइट के लिए। रात का 11 बज रहा था, मैंने गाड़ी में बैठ के इसको देखा, फिर भी इसको हम पूरा ख़त्म नहीं कर पाए। ये हालत है टाइम की। और हम सोचते हैं कि वीडियो डालें। ये देखिए लगभग 12 बजने वाला था रात का।
तो अब क्या ही बताएं, मैंने अभी तक पूरा देख नहीं पाया। हम देखते हैं कि लोग शो खत्म होता है तुरंत लोगों के वीडियो आ जाते हैं। भाई क्या उनके पास सिर्फ, अच्छा मुझे लगता है सिर्फ वीडियो डालने ही का काम रहता होगा, इसलिए उनके पास इतना टाइम रहता है। शो खत्म, वीडियो अपलोड हो जाता है उनका, एक साथ एक तरफ एडिटिंग चलती रहती होगी। भाई मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाता, हम बहुत कोशिश के बाद भी टाइम नहीं निकाल पाते। तो तान्या की कुंडली के लिए बस इतना ही कहेंगे कि मुझे इनकी बातें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आई हैं, कि जिस तरह से वो कह रहे तान्या झूठ बोलती है, उन्होंने झूठ बोलने वाला कोई योग नहीं बताया, फेंकने वाला कोई योग नहीं बताया कि ये ग्रह इस ग्रह के साथ में बैठा इसलिए तान्या फेंकती है या झूठ बोलती है। तो बस ठीक है, चलने देते हैं, देखते हैं। वैसे तो इनके ऊपर हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट अभी थोड़ा सा टाइम कम है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी ओवर करते हैं। यहाँ पे बात करेंगे अमाल मलिक के बारे में। अमाल मलिक ने स्टोरी लगाई थी, सजा मैजिकल सॉन्ग गाइस सिंपल। अच्छा ये अरमान का गाना आया ना, लेना देना नाम से, मैं तो गया काम से, इस तरह से करके गाना अच्छा है, सुनना बड़ा मज़ेदार, मैंने सुना है इसको। तो आप जा करके यूट्यूब पे यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे सूरज पांचोली ने इनकी डाला था इस वीडियो को, अमाल मलिक लव यू ब्रो। तो अमाल मलिक ने इसको कॉपी किया और हीरो लिखा हुआ है। तो अमाल मलिक और सूरज पंचोली की दोस्ती पे इतना दिखा मुझे, इतना चल रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया। अभी तो अमाल मलिक का गाना रिलीज हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं कौन से प्रोजेक्ट को वो बोलते हैं, कौन से प्रोजेक्ट को के लिए वो बात करते हैं, क्योंकि आवारापन उनका आने वाला था तो उन पहले ही बता दिया था। किसी न किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे वो ज़रूर लगे होंगे, ज़रूर कुछ ना कुछ अभी रिवील करेंगे टाइम के साथ में, तो इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि उनके काम ऐसे ही है। इनका गाना जो स्पॉटिफाई पे आया था वो ट्रेंड कर रहा है, 7 नंबर पे पहुंच गया है। Congratulations, Amal. Avarapan has now made your top 7 Spotify, so well deserved here to many milestones. वेरी गुड, 7 नंबर पे चला। कौन तुझे चले आना, सूरज डूबा, मैं रहूं ना रहूं, बोल दूं जरा के, बाद में 7वें नंबर पर इनकी लिस्ट में पहुंच गया है ये गाना। व्यूज़ के मामले में या क्या है मुझे बताना, व्यूज़ के मामले में ही होएगा शायद, बताना फैंस, बताना क्या है इसका। और यहाँ पे अमाल मलिक ने ये एक अपने यहाँ पे पोस्ट डाली हुई है, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं जब बीमार था तो शहबाज बदेसा मेरा इतना अच्छा दोस्त है कि उसने मेरे घर में डॉक्टर भेज दिया था, और तुरंत मतलब सारी चीज़ें। तो इस एडिट को उन्होंने अपने इस पे डाला है, शायद ये फ्रेंडशिप डे पे डाला होगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपके पास और भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, बदेसा से भी ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। जिसकी दोस्ती जैसा चल जाए, दोस्त होने चाहिए, अच्छे दोस्त होने चाहिए, सभी के पास होने चाहिए। एक दो दोस्त तो सबके पास होते हैं। आकांक्षा ने भी अपनी तान्या ने भी अपनी दोस्त आकांक्षा के बारे में बात की है, तो ठीक है। ऐसे दोस्त होने चाहिए जहां आप कुछ भी कहो और आपको सजेशन भी सही मिले, जो आपको गुमराह करे, ऐसे दोस्त भी नहीं होने चाहिए। अच्छा यहाँ पे ये अमाल के फैंडम में कुछ चीज़ें चल रही थी, आप लोगों ने देखा होगा कि मटाटा को किसी ने कुछ बोल दिया था ग्रुप में, तो अमाल ने उस पर रिस्पॉन्स कर दिया, ट्रूली डिसअपॉइंटेड टू सी दिस शेम। तो यहाँ पे कुछ उनके फैंडम के लोग ये भी कह रहे हैं कि अमाल को इस तरह से जो इंटरनल ग्रुप है उन पे रिप्लाई नहीं करना चाहिए था। इसको लेकर अगर अमाल का रिप्लाई आप लोग नहीं चाहते हो तो उसको टैग क्यों करते हो। मैंने देखा है कि उसकी काफ़ी वीडियो में अमाल को टैग किया गया, तो अमाल ने शायद रिप्लाई कर दिया। अब जो भी चीज़ें हैं ठीक है, अमाल ने इसको लाइक किया। मैं फिर से लाइन्स पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि रश्मि बिराग की लाइन मुझे बहुत पसंद आती। कहने को 2 लाइन ही लिखनी है, पर पहली पे ही अटक जाता हूँ। कोई आवाज़ नहीं दे रहा है मुझे, फिर भी आदतन यूं ही पलट जाता हूँ। मैं जब अकेला पड़ जाता हूँ अपने साये से लिपट जाता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। अब कोई कह रहा था कि अमाल मलिक गाने में करते क्या है, तो अमाल मलिक गाने में ये करते हैं, आप अगर इस तरह की लाइन लिख के देते हैं रश्मि बिराग, बट उसको गाना कैसे है, उसको लय, उसको धुन, उसको म्यूजिक अमाल मलिक देते हैं। लाइंस तो आप लिख सकते हैं, बट अभी ये लाइन आपको अगर मान लेते हैं, कोई भी लाइन आपको दे दी, आपको कह दें इसको गाओ, तो आप गा पाओगे? नहीं गा पाओगे ना, जब तक आपको म्यूजिक नहीं मिलेगी। तो अमाल मलिक यही करते हैं कि आप किसी गाने को गुनगुना पाओ, किसी शब्दों को एक धुन में गा पाओ, वो काम अमाल मलिक करते हैं। तो यहाँ पे ये इनकी आप देखेंगे फ़ोटो अरमान के साथ में, बचपन की बड़ी प्यारी फ़ोटो है। रश्मि बिराग से किसी ने कहा था कि आप अपने पॉडकास्ट में अमाल मलिक को बुलाएं, तो उन्होंने कहा आई हैव ऑलरेडी शॉट एन एपिसोड विद हिम एंड इट्स नथिंग लाइक यू गाइज हैव एवर सीन, विल अपलोड इट नेक्स्ट। वाओ, अमाल मलिक का रश्मि बिराग के साथ में इंटरव्यू आने वाला है, बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड। इंतज़ार है कब आता है, ज़रूर लिंक मिलेगी, सभी लोग देखेंगे, हम भी देखेंगे, क्योंकि अभी लेटेस्ट में तो मैंने देखे नहीं, अभी जो आवारापन के टाइम पे आए हैं समय की कमी के कारण, और यही सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। काफ़ी सन्नाटा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब ट्विटर खोलो, कुछ गाली गलौज ये सब नहीं दिखता है, सब फैंस बड़े अच्छे से रह रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। तो इसी के साथ अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को पूरा देखना प्लीज़ यार, व्यूज़ डाउन होते जा रहे हैं। आप इसको सेंड करें, शेयर करें, लोगों को बोलें, जो भी तान्या फैंस हैं आपके आसपास, आप उनसे वीडियो देखने के लिए बोलें। थैंक यू सो मच।